Good morning, everyone. This is Subhas. Welcome you all on English Heaven channel. अब तक हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट किया है द थर्ड लेवल। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों ने वो वाली वीडियो देखी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से नोट दिए गए हैं। और मैंने आपको बोला था कि कोई भी बच्चा समरी वगैरह इधर से ना पढ़े, अदर मटेरियल अगर आप मेरे नोट्स भी एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत कामयाब होंगे, क्योंकि आपको मार्क्स स्कोर करने में बहुत ही हेल्प करेंगे आपके लिए। ओके, टाइम ना लेते हुए ज़्यादा हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। हमने वहां पर 4 पार्ट्स कर लिए, 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम इसमें 5th पॉइंट से शुरुआत कर रहे थे। हमारा 5th पॉइंट है यहाँ पर हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन व्हाइल रिटर्निंग होम। मतलब यहाँ पर जो हमारा चार्ली है, नैरेटर है, जब वो सीजन समर का था और शाम का वक्त था, जब वो वहां से वापस आ रहा होता है, उस दौरान वो लेट हो रहा होता है, तो वो ये डिसीजन लेता है कि ये बेहतर होगा अगर मैं ट्रेन ले लेता हूँ। इससे क्या होगा, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। यूजुअली वो बस से जाता है घर पे, लेकिन इस बार वो सोचता है कि मैं बस ना लेकर ट्रेन ले लेता हूँ तो ज्यादा आसान रहेगा। तो उस दौरान का इसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, वो क्या पहने हुए था, उसने क्या देखा रास्ते में जब वो अपने घर जा रहा था, तो ये सब दिया गया। इसलिए मैंने लिखा हिज फिजिकल डिस्क्रिप्शन, मतलब उसका खुद का अपना फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताता है। और मैंने ये लिखा है व्हाइल रिटर्निंग होम, मतलब जॉब से ड्यूटी करके आ रहा था शाम को, वो भी कब, समर का सीजन था और शाम का वक्त था, लौट रहा था अपने घर से। ठीक है। नेम चार्ली 31 एज wearing a tan galvanized suit, a straw hat with a fancy band। बोलता है मेरा नाम चार्ली है, मेरी एज 31 है और वो wearing tan galvanized suit, tan galvanized suit पहने हुए था। tan का यहाँ पर नंबर मतलब नहीं है, tan का मतलब होता है कलर जो येलोइश होता है थोड़ा सा। गर्वेंडन एक प्रकार का फैब्रिक है, कपड़ा है, मतलब येलो कलर के कपड़े पहने हुए था, सूट पहने हुए था। वो भी सूट किस तरह का था, कोट के फॉर्म में था, जो कि लेपल्स बने हुए थे उस पर। लेपल्स क्या होते हैं, जब आप कोट पहनते हैं तो वहां पर छोटे छोटे से वो बने हुए होते हैं, तो उनको लेपल्स बोला जाता है। मतलब कॉलर जो होता है, हमारा कॉलर छोटा कॉलर होता है और वो शायद यहाँ तक जा रहा होता है कोट में, ठीक है, उसके लिए हम लेपल्स बोलते हैं। तो बोला गया है वो येलो कलर के कपड़े पहने हुए था, सूट पहने हुए था, जो कि कोट की लुक में था, उस पर लेपल्स बने हुए थे, मतलब कोट के कॉलर जो है वो बने हुए थे छोटे छोटे। ठीक है। आ स्ट्रॉ हैट, और एक हैट पहने हुए था, इस तरह का हैट था। मैं आपको एक इमेज बनाता हूँ यहाँ पर, जिस तरह से भगत सिंह पहनते थे, इस तरह का वो हैट पहने हुए है। ये क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉ हैट है। लेकिन स्ट्रॉ क्या होता है, जब खेतों में गेहूं की बुआई होती है और गेहूं का जो स्ट्रॉ होता है पाइप जैसा, तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं घास वगैरह से, मतलब घास सूख जाती है और उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उसको उसे यूज करके जो बनाया जाता है उसे बोलते हैं स्ट्रॉ हैट। इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं आपने कई बार देखा होगा घरों में हम तरह तरह के फ्रिज यूज करते हैं, तो फ्रिज में साइड में आप खोल के पानी डालते हैं, तो साइड में जो लगा होता है वो उसमें घास वगैरह लगी होती है, तो हम उसको स्ट्रॉ बोलते हैं। तो सेम प्रकार यहाँ पर एक प्रकार की घास है, उससे बना हुआ उसका हैट है। ठीक है। तो स्ट्रॉ हैट बोला जाएगा विद अ फैंसी बैंड, और उस पर एक फैंसी बैंड लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब डिजाइन कैसे गोला हो इस तरह से एक फैंसी बैंड लगा हुआ है। तो ये उसका ड्रेस कोड बताया गया है पर्सनैलिटी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट था ही सॉ मैनी पीपल लाइक हिम इन लुक। उसने अपनी ही तरह बहुत सारे लोग देखे थे वहां पर, जो उसने पहले कभी भी नहीं देखे थे, पहली बार देखे थे कि यहाँ पर लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसी मूछें हैं, एक जैसे बाल हैं, एक जैसा लुक है लोगों का। तो ऐसा उसने नजारा देखा था। इस वाले पॉइंट में हम बेसिकली ये बता रहे हैं, जब वो वापस जा रहा होता है उस दौरान अपना फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्रिप्शन देता है। पहली चीज जो कि मैंने पहली लाइन में दे दी है आपको, और फिर एक एनालिसिस देता है। एनालिसिस करके एक पॉइंट ये उठाता है कि जिस तरह से वो खुद कपड़े पहने हुए हैं उसी प्रकार के उसने लोग भी देखे थे, जो कि वो भी उसी तरह कपड़े पहने हुए थे, वो भी उसी तरह लग रहे थे, और ये जो नजारा है उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ये हमने यहाँ पर बताया है। अभी भी आप ध्यान रखें, उसने उसके बारे में कोई बात नहीं की है थर्ड लेवल के बारे में, अब बात करना शुरू करेगा। इंट्रोडक्शन में दिया, लेकिन हाँ 6 पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन देता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री लेवल्स, यहाँ पर हमें
इंट्रोडक्शन मिल जाता है 3 लेवल्स का, जो हमारे 3 लेवल्स हैं उनका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब आप देखें पहला वाला जो लेवल है, द फर्स्ट जो लेवल है 20th सेंचुरी, फर्स्ट लेवल ऐसा है, वहां से 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन्स जाती हैं। तो ये पहला जो लेवल है उसके बारे में बताया, वो भी क्या जाती है, वहां पर जाने के लिए लोगों को वैंडरबिल्ट एवेन्यू जो एग्जिट गेट है उसके थ्रू एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है एक ही गेट होता है लोगों के पास, उसी से वो एंट्री करते हैं, उसी से वो एग्जिट करते हैं। तो ये एक गेट का नाम है, आप कंफ्यूज ना हो जब आप रीड करते हैं चैप्टर के लिए। तो वैंडरबिल्ट एवेन्यू एक एग्जिट गेट का नाम है, वो यहाँ से एग्जिट करता है और यहाँ पर आ जाता है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। आगे वहां पर ये देखता है कि जो पहला लेवल है वहां से 20th सेंचुरी नाम की ट्रेन जाती है। उसके बाद सेकंड लेवल पर आ जाता है वो सबर्बन ट्रेस। यहाँ पर उसने ये बताया गया है जो हमारा सेकंड लेवल है वहां से ज्यादातर सबर्बन ट्रेन्स जाती हैं। सबर्बन ट्रेन्स किसके लिए बोलते हैं, मान लो आपका ये शहर है, ठीक है, ये आपका शहर है, तो यहाँ पर अब जो ट्रेन किनारे किनारे से जाती हैं, साइड से जाती हैं, मतलब एक मान लीजिए ट्रेन है इस तरह से जाती है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे साइड से जाती है, मतलब बीच में वो भी नहीं जाती है, ऐसे नहीं जाती है, ना ही ऐसे, ना ही ऐसे और ना ही ऐसे। जब वो साइड से जाती है तो हम उसे बोलते हैं सबर्बन ट्रेन। तो बोला जा रहा है हमारा सेकंड लेवल है, वहां से ज्यादातर ट्रेन्स जो है सबर्बन ट्रेन्स होती हैं या सबर्बन के लिए वो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके लिए सबर्बन सेकंड लेवल जो है बहुत बड़ा दिखाई देता है, एक्सप्रेस करता है, तो वो यहीं पर आके खो भी जाता है। तो आप ध्यान रखो कहां पर खोना शुरू होता है, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे आ जाता है। जब सेकंड लेवल पर आ गया है उस दौरान वो खो जाता है वहां पर, क्योंकि सेकंड लेवल जो है वो काफी बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और मैंने ये भी बताया था आपके ये 2 लेवल है पहले वाले, ये एग्जिट करते हैं, वास्तव में ये एग्जिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एग्जिट नहीं करते हैं, तो ये 2 वास्तव में एग्जिट करते हैं वहां पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है। थर्ड लेवल की बात करते हैं। थर्ड लेवल क्या है हमारा, एक प्रकार की इमेजिनेशन है और नेटर के द्वारा डिस्क्राइब की गई है। बस अभी मैंने यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन किया है, मैंने थर्ड लेवल का भी डिस्क्राइब नहीं किया, मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 के बारे में मैंने बता दिया, तीसरे बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन बीच में ही ये अपनी 2 छोटे-छोटे किस्से सुनाने लग जाता है, वो भी बताएंगे। तो आप याद रखें तीसरा जो लेवल है, थर्ड लेवल है, वो एक इमेजिनेशन है, रियल में नहीं है, लेकिन उसमें जो जगह मेंशन की गई है, जो प्लेसेस मेंशन की गई हैं नेट चार्ली के द्वारा, वो रियल प्लेसेस हैं। बस उसमें जो देखता है, वो क्या सोचता है, वो सब इमेजिनेशन है। ओके, हमने इसको पहले समझने से पहले जो 2 छोटे-छोटे किस्से या 2 छोटी-छोटी कहानियां सुनाता है, हाँ, उनको हम समझेंगे पहले। ये बोलता है कि एक बार क्या हुआ था ना, लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी वो थर्ड लेवल पर गया नहीं है, वो अभी भी सेकंड लेवल पे ही है। जब वो सेकंड लेवल पे ही है, वो वहीं पर है, वहीं से कहानी सुना रहा है, थर्ड लेवल पर गया ही नहीं है, अभी सेकंड लेवल पर ही है, वहां खो गया है और बीच में उसे अचानक से ध्यान आ जाती है, जो छोटी-छोटी स्टोरी उन्हें वो सुनाने लग जाता है। पहली स्टोरी है उसकी, बोलता है एक बार ना क्या हुआ था, मैं ऐसे एक बार और आया था, मैं खो गया था। कैसे खो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लंबी टनल है, सुरंग है, तो मैं सुरंग में जाकर खो गया था, वो भी करीब 1 माइल लंबी थी। 1 माइल कितना होता है आपका, 1 माइल होता है 1.6 किलोमीटर, तो ये हो गया आपका 1600 मीटर। तो 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल, मतलब 1600 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बीच में पहली वाली जो टनल है, यहाँ पर आपके वो आया था और एक इसमें एंट्री की उसने, और एंट्री करने के बाद मालूम कहां पर एग्जिट करता है, वो एग्जिट हुआ था यहाँ पर एट द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। तो ये छोटा सा किस्सा उसने सुनाया है, छोटा सा, जिसमें ये बोलता है कि 1 माइल लंबी टनल थी, मैंने एंट्री किया, तो मालूम कहां पर निकला, मालूम कहां जाके गिरा, जो रूजवेल्ट होटल की जो लॉबी है, मैं वहां पर जाके गिरा था, वहां पर जाके निकला। एक ये छोटी सी कहानी सुनाई इसने, एक और छोटी कहानी सुनाता है बीच में ही, और दूसरी बार क्या हुआ, एक बार और हो गया था, लेकिन यहाँ पर इसने कोई डिस्टेंस नहीं बताया वो कितना लंबा टनल था।
और मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ, इसलिए वो शायद टनल तो सेम ही होगी, लेकिन ये किस्सा इसके साथ दूसरी बार हुआ होगा, इसलिए यहाँ पर इसने डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, उसने यहाँ पर दूसरी बार मेंशन नहीं किया था। वो बोलता है जब मैं सेकंड बार गया था फिर से टनल में, तो मैं फिर से हो गया था, और इस बार क्या हुआ, मैं कहाँ एंट्री करने के बाद कहाँ पर एग्जिट हुआ था, मैं एट द स्ट्रीट नंबर 46, मतलब मैंने एंट्री करने के बाद एग्जिट हुआ था गली नंबर 46 में, और जो कि ऑफिस बिल्डिंग के नजदीक में थी। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की दूरी में, तो वो करीब करीब 3 ब्लॉक्स अवे थी फ्रॉम रेलवे स्टेशन। तो बोला जा रहा है दूसरी बार जब मैं गुम हो गया था, खो गया था, उसमें मैं एग्जिट हुआ था स्ट्रीट नंबर 46 में जाके, जो कि ऑफिस बिल्डिंग के पास में थी, और ये जो थी ये पूरा ही हम ले लेते हैं, ये 3 ब्लॉक्स दूर थी, मतलब डिस्टेंस अगर देखा जाए तो करीब करीब 3 ब्लॉक्स अवे था। कहां से, ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है रेलवे स्टेशन, तो आप समझ जाना मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, ठीक है, वहां से करीब 3 ब्लॉक्स अवे था। और ये दो छोटे छोटे उसने किस्से सुनाए हैं बस, और ये सेकंड लेवल पर ही है, अभी थर्ड लेवल के बारे में कोई बात नहीं किया। तो एक तरह से यहाँ पर ये बताने वाला यही बताना चाह रहा है कि जो हमारा सेकंड लेवल है वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है अपने आप में, और वास्तव में वो ह्यूज ही होगा, और जो भी वो देखता है वो सेकंड लेवल पर ही तो देख रहा है, बस थर्ड लेवल पर गया नहीं, वहां जाता है, वहां कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, वो सेकंड लेवल के इर्द गिर्द घूमता रहता है, वहां जो भी ऑब्जर्व करता है वो सारी चीजें हम रीडर्स के लिए वो बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब वो डिस्क्रिप्शन देगा डिटेल्ड में, उसमें क्या क्या देगा खबर जाकर। डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं आपको बता दूं, शायद मैंने आपको बताया नहीं पहली बार, अमेरिका में यूएसए में इस नाम से एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर जो फ्लोर्स हैं वो इस तरह से हैं, ये आपके मतलब सुरंग है, तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया। जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो 1 1 2 और 3, जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं मतलब सुरंग में है वहां पर स्टेशन। तो मैं बताया उसने पहले लेवल पर गया, नीचे जाता है, यहाँ पर जो भी उसने बता दिया, अब यहाँ पर गया तो अभी वो यहाँ पर है, अब नीचे ये वाला थर्ड लेवल रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस एक जगह है तो है वहां पर। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। यहाँ पर आके वो डिस्क्रिप्शन देता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, देखते हैं क्या क्या देता है। ये है आपका यहाँ से ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुटिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, स्टेयरकेस लाइक रोड्स। तो बताता है ये जो है आपका सेकंड लेवल जो है आपका, एक तरह से कैसा है वो, सेकंड लेवल तो नहीं कहेंगे एक्चुअली, ये जो है ना ये जो लेवल है तरह के, ये पूरा ही ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है आपका, ठीक है, पूरा ही पूरे की बोला है, जो अंदर लेवल्स हैं। तो अभी वो एक तरह से कॉमन तरीके से कॉमनली बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन का। ठीक है, तो क्या बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और इसके कॉरिडोर्स हैं, इसमें बहुत सारे कॉरिडोर्स हैं, बाहर आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक पेड़ की तरह ये आगे बढ़ते जा रहा है। स्टेयरकेसेस लाइक रोड्स, और इसकी जो स्टेयरकेसेस हैं वो ऐसा लगता है जैसे पेड़ की जड़ है, वो स्टेयरकेसेस की जड़ है ऐसा लगता है। तो एक तरह तारीफ कर रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। हाँ, उसके बाद इट्स अ रियली लॉन्ग टनल गोइंग टू टाइम्स स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क, और ये वास्तव में बहुत लंबा टनल है, और ये कहां तक जाता है, बहुत ही लंबा है, और यहाँ तक जाता है आपका टाइम्स स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क। टाइम्स स्क्वायर एंड सेंट्रल पार्क बहुत ही फेमस जगह है यूएसए में। तो बोला जा रहा है कि बहुत ही लंबा टनल है, टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क ये जा रहा है। तो इसने कॉमनली अभी इसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तारीफ की है। ठीक है, अभी किसी लेवल की बात नहीं कर रहा है, वो जनरल बात कर रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ थर्ड लेवल, दैट इज समराइजेशन बाय राइटर। तो इस बार हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड लेवल की बात करेंगे, मैंने क्या ऑब्जर्व क्या देखा, क्या वो मैं बताना चाह रहा। ठीक है, हमने सेकंड लेवल कवर कर लिया, फर्स्ट लेवल कवर कर लिया, सेकंड लेवल कवर कर लिया, अब हम आगे थर्ड लेवल पे हैं। ठीक है, अब सब बच्चे ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट बताता है वो अ मैन्स पर्सनालिटी।
जब वो थर्ड लेवल पे था तो उसमें एक आर्मी की पर्सनैलिटी बताई थी क्या कि वो एक सोने की घड़ी पहने हुए था और एक डेरबी हैट पहने हुए था। डेरबी हैट यही होता है, ठीक है, ये स्ट्रॉ है और ये डेरबी हैट, मतलब इतना ध्यान रखना है आपको। स्ट्रॉ होता है मतलब घास का बना हुआ और डेरबी हैट होता है शायद उसका अलग फैब्रिक उसमें यूज किया गया हो, जैसे प्लास्टिक हो गया या कोई और कपड़ा हो गया, कॉटन हो गया, कुछ भी हो गया, वो यूज किया गया होगा इसमें, तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है डेरबी हैट। तो बोला जा रहा है इसमें एक आदमी ऐसा देखा था वहां जो भी अपनी बनियान से वॉच निकाल रहा था टाइम देखने के लिए, वो सोने की थी और डेरबी हैट पहने हुए था एंड 4 बटन सूट, और ऐसा सूट पहने हुए था जिसमें 4 बटन थे और उसकी बिग ब्लैक हैंडल बियर माउस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी ऊपर को जा रही थी, उसकी दोनों मूंछें जो थी बड़ी काली मूंछें थी जो ऊपर को जा रही थी, जिस तरह से हमारे दरवाजे पे हैंडल होता है ना, इस तरह से हम खोलते हैं। अगर मान लो ये आपका ये है आपका इस तरह से, ये आपका हैंडल है, तो मैं इसमें यहाँ पर पकड़ूंगा और इस तरह से खोलूंगा। अगर मैं इसको उलट देता हूँ इस तरह से, तो ये हमारी मूंछें बनी मतलब ऊपर जा रही है, तो मैं वही बता रहा था। तो इस तरह की इसमें उस व्यक्ति की मूंछें हैं जो उसने ऑब्जर्व दी है, ठीक है। माउस टेस्ट ऑल हैड 1890 लुक, और जितने भी लोग उसने वहां पर देखे थे और एक मैन की पर्सनालिटी देखने के बाद जितने वहां पर लोग थे वो सभी के सभी ऐसा लग रहा था जैसे 1890s के लोग हैं, मतलब एक 1890s का लुक आ रहा था उन सभी पर, ठीक है। ये हमारी इसमें चीज देखी थी, ऑब्जर्व की थी और वो हमें बता रहा। और देखा उसने वहां पर अ वुमेन्स पर्सनालिटी, एक पहले पुरुष का पर्सनालिटी बताया, अब वो एक महिला का पर्सनालिटी बता रहा है जो वहां पर ट्रेन गेट में आती है, एंट्री लेती है। वियरिंग अ लैग मटन स्लीव्स, वो महिला जो थी वो इस तरह के कपड़े पहनी हुई थी, मतलब ऊपर का जो उसका टॉप था फ्रॉक था, ऐसा लग रहा था जैसे होता है ना मटन वगैरह का वो पैर, आई मीन जो गोट के पैर होते हैं तो थाइस पर चौड़े होते हैं, वाइड होते हैं और उनके नीचे एंकल पे जाके वो स्लिम हो जाते हैं, तो उस तरह से कपड़े पहनते हैं। ऐसा समझ सकते हैं जैसे मान लो ये है हमारा, तो यहाँ पर काफी चौड़ा था उनका वो कपड़ा और यहाँ पर आके बहुत ज्यादा पतला हो जाता है वो कपड़ा, तो इसलिए बोला जाता है ये वाला अ लैग बटन स्लीव्स। स्कर्ट्स पहनी हुई थी, हाई बटन शूज, स्कर्ट्स के बाद हाई बटन शूज, मतलब उनके जो शूज थे उनके घुटनों तक आ रहे थे उनके शूज, तो उसने ये महिला को देखा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। अच्छा, उसके बाद महिला के पीछे वो देखता है क्या कि वहां पर ट्रैक था, मतलब यहाँ पर रेल ट्रेन्स वगैरह गुजरती हैं, तो वहां पर उसकी नजर जाती है, अचानक से वो देखता है लोकोमोटिव स्टीम इंजन। लोकोमोटिव स्टीम इंजन वो देखता है, वो कैसा था लोकोमोटिव स्टीम इंजन, बहुत ही छोटा था, उसका नाम था कुरियर आई। तो आप याद रखें कुरियर आई जो है ये स्टीम इंजन का नाम आया है किताब में, कुछ और नहीं है, आप कंफ्यूज ना हो। छोटी थी बहुत, उसका नाम ये था कुरियर एंड आई, और फनल शेप था उसमें। मैंने यहाँ पर ट्रेन का लुक बनाने की कोशिश की है, देखिए आप, ये ट्रेन है तो फनल शेप, ये फनल शेप है, एक तरह का चिमनी है जहाँ से धुआं निकलता रहता है, ठीक है, तो यहाँ से आराम से धुआं निकलता रहता है, ये आपकी ट्रेन है। तो और ये किससे चलती है, पानी की भाप से ये ट्रेन चलती है। और इसमें ये यहाँ पर मेंशन क्यों किया है, क्योंकि मेन चीज वही है, वो बार बार इंडिकेट कर रहा है, वो 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, 1890s की बात कर रहा है, तो वो इस समय पास्ट में है, ठीक है। मैंने पहले बोल दिया था ये टाइम ट्रैवलर है, यहाँ पर वो पास्ट की बात करता है, पास्ट में जाके बात कर रहा है। और हो सकता है उस दौरान हमारा स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ हो, आई थिंक 1701 में या 1800 के आसपास कुछ ऐसा हुआ है इसका इन्वेंशन स्टीम इंजन का, तो उस दौरान ही ये देखता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये चीज सुनिश्चित करने के लिए कि वो वास्तव में वहीं पर है या जो वो देख रहा है क्या वो सही देख रहा है, इस चीज सुनिश्चित करने के लिए वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और एक न्यूज़पेपर वाला लड़का था, वो न्यूज़पेपर बेच रहा था, उसके पास जाता है और वहां पर अखबार देखता है, उस अखबार का नाम था द वर्ल्ड। तो द वर्ल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है, उस पर डेट पड़ी हुई थी 11 जून 1894, मतलब 11 जून और 1894 डेट पड़ी हुई थी अखबार पे। उसके बाद क्या देखता है अखबार के फ्रंट पेज पे, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड फोटो ऑन फ्रंट पेज। तो इसमें अखबार में दो चीज नोटिस की, डेट ये पड़ी हुई थी इस पे और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का फोटो छपा हुआ था पहले कवर पेज पर।
अखबार के पहले कवर पेज पे इनका फोटो छपा हुआ था। इसमें इसने हमें 4 चीज बता दी, इसमें जो जो वहां पर जाकर ऑब्जर्व की है देखिए। और क्या देता है, अब यहाँ पर बताता है गेल्सबर्ग इलिनॉइस यूएसए इन 1894 वाज अ पीसफुल प्लेस। अब यहाँ पर ये हमें गेल्सबर्ग जो है सिटी है, कहाँ पर, इलिनॉइस स्टेट में। देखो यूएसए कंट्री का नाम है और इलिनॉइस उसका एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर आता है गेल्सबर्ग आपका। तो ये यहाँ पर जाता है, इस सिटी में है, गेल्सबर्ग में है। तो गेल्सबर्ग का ये हमें डिस्क्रिप्शन देता है और साथ में हमसे ये बोलता है कि गेल्सबर्ग इस टाइम पे बहुत अच्छी सिटी हुआ करती थी। तो यूएसए इन 1894 वाज अ पीसफुल प्लेस। इस दौरान ये जो है बहुत ही पीसफुल हुआ करता था। यहाँ पर आप देखें उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है, अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड हाउस, मतलब बहुत ही गेल्सबर्ग में बहुत ही अच्छा घर मकान है, टाउन है, वहां पर पुराने अलग एक प्रकार का बहुत अच्छा टाउन है ये, वहां पर बहुत पुराने पुराने घर भी हैं, एंड ह्यूज टाउन्स भी हैं, बिग ट्रीज बड़े बड़े ट्रीज भी हैं, और वो भी कैसे ट्रेमेंडस बेंचेस के साथ। तो क्या क्या हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाउन है और वहां पर बड़े बड़े हाउस हैं और ह्यूज लॉन्स हैं, टाउन से ये लॉन्स है एक्चुअली। लॉन्स क्या होता है, जैसे प्लेग्राउंड होता है ना आपका, प्लेग्राउंड में आप खेलने के लिए जाते हैं, तो ऐसे ही लॉन्स होते हैं वहां पर। जब आपका लेजर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, आप वहां पर जाके बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, हां उसे बोलते हैं। तो ह्यूज लॉन्स होने की वजह से बड़े बड़े पेड़ थे, बड़ी बड़ी टहनियों के साथ, ये उसने देखा। कहां पर, गेल्सबर्ग में। सिर्फ और सिर्फ आप गेल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन दे रहा है ये। समर evenings were long, people sat out in lawns, men smoking cigars, women waving palm leaf fans। अब यहाँ पर ये बताता है समर में वहां पर क्या होता था, समर में जो इवनिंग्स हुआ करती है, जो डेज हुआ करते थे, वो काफी लॉन्ग हुआ करते थे, और उसमें बोला है ट्वाइस, मतलब डबल हुआ करते थे, नॉर्मल से डबल। यहाँ पे समझो इवनिंग्स काफी लंबी हुआ करती थी समर में, गर्मी का सीजन रहता है। उस दौरान लोग क्या करते थे, गिल्स और पीपल जो है मतलब लोग लॉन्स में आके बैठ जाते थे, क्योंकि उनका फ्री टाइम होता था, तो बाहर आ जाते थे लॉन्स में, वहां बैठ जाते थे। और उसमें जो मैन है, पुरुष है, वो सिगरेट पीते, सिगार भी लेते थे वहां पर, और जो महिलाएं हैं वो पाम लीफ का जो उनके पास हैंड पेन था उसे वो चलाती थी गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती थी समय में। तो बोला जा रहा है ये लोग आके सिगार लेते थे, मतलब पुरुष पुरुष सिगार लेते थे, और महिलाएं जो है वो हैंड पेन लेके आती थी, और किसका बना हुआ था, वो पाम लीफ का बना हुआ था, और वो उसे इस तरह से रोटेट करती थी, घुमाती थी, जिससे कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उनके पास ना आ पाए, और ये लोग चुपचाप बात किया करते थे, ये बताया है। अच्छा, और क्या बताया, वर्ल्ड वॉर 1 हमारा हुआ था 1914 में, तो बोला जा रहा है 20 इयर्स ऑफ, और यहाँ बोला जा रहा है वर्ल्ड वॉर 2 1939, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है आपका 1939 में हुआ था, 40 इयर्स आगे। अब यहाँ पर पॉइंट समझे इस तरह से, ये बोलते हैं कि हमारा जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, अगर हम उससे 20 साल पीछे जाएं, मैंने पीछे जाने के लिए एरो बनाया है, ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उसकी डेट से अगर हम 20 साल पीछे जाएं और वर्ल्ड वॉर जो 2 हुआ था उससे 40 साल आगे जाएं, अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उस दौरान जो हमारा दुनिया थी ये बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत अच्छी जगह थी, वाज अ पीसफुल वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उससे हम 20 साल पीछे जाएं, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है उससे 40 साल आगे जाएं। अगर आप ऐसा एनालिसिस करते हैं तो आप ये पाएंगे कि उस दौरान दुनिया बहुत अच्छी हुआ करती थी, लोग अच्छे हुआ करते थे, ईमानदार हुआ करते थे, कोऑपरेटिव हुआ करते थे, हेल्पफुल हुआ करते थे, मौसम भी बहुत अच्छा रहता था, सारे नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल, मतलब बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये होता है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, द नरेटर वांटेड 2 tickets फ्रॉम गेल्सबर्ग फॉर हिम एंड हिज वाइफ लुइसा। अब यहाँ पर वो है ही, तो ये चाहता है कि मैं घर जाने से पहले काम करता हूँ, मैं 2 टिकट्स ले लेता हूँ, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी लुइसा के लिए, और वो ऐसा प्लान करता है 2 टिकट्स खरीदने के लिए, और ये सोचता है कि और हम ऐसा करेंगे, मैं अपनी पत्नी के साथ आऊंगा यहाँ पर 3rd लेवल दोबारा से विजिट करने, देखने के लिए। तो ये इसका प्लान था। अब आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें यहाँ पर 3rd लेवल के बारे में, ये यहाँ से आपको बताया गया है, आप ध्यान रखें। ये है आपका 3rd लेवल के बारे में, उससे पहले 3rd लेवल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है। और हाँ,
अगर आप एनालिसिस करते हैं तो मेरा मानना ये हमें जो भी बताया गया ये उसकी दिमाग की कहानी है, ऐसा कुछ भी है नहीं वहां पर। अगर है भी और उसने जो देखा भी है वो सेकंड लेवल पे देखा होगा, और जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस जो प्लेस है वो सेकंड लेवल पर ही एग्जिट कहीं करती होगी वो वाली जगह, क्योंकि ये जगह वहां थर्ड लेवल है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये इसका ऑब्जर्वेशन रहा। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल, तो आप ये इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, और साथ में वहां पर और भी छोटी मोटी चीजें बताई गई हैं वो भी आपको ध्यान रखना है वहां पर। जैसे वो शुरुआत में बता रहा था कि जैसे उसने लेफ्ट मोड़ना शुरू किया और नीचे जाना शुरू कर दिया थर्ड लेवल पे, तो वो क्या देखता है कि वहां पर ब्रास के स्पिटेंस रखे हुए थे, मतलब स्पिटेन एक बर्तन होता है जिसमें थूकते हैं, थूकदान बोलते हैं उसे, जो कि डेंटिस्ट के पास मिल जाता है, तो वो रखे हुए थे वहां पर। और जो लाइट्स थी वो काफी टिम टिम कर रही थी, मतलब कभी ऑफ हो रही थी कभी ऑन हो रही थी। तो लाइट्स के बारे में बताया कि ओपन गैस फ्लेम है, ये भी बताया था उसने साथ में। और क्या बताया उसने, ये भी बताया था कि वहां पर रेलवे स्टेशन पे एक व्यक्ति मतलब था बूथ सेंटर पे जो इंफॉर्मेशन देता है, जब आप इंक्वायरी करते हैं उससे कि भैया ये वाली ट्रेन कहाँ पर जा रही है, तो आपको बताता है ये ट्रेन आगरा जा रही है, ये कोलकाता जा रही है, यहाँ जा रही है, और टाइम भी बताता है। तो वहां पर जो व्यक्ति है उसका ड्रेस कोड बताया है, और जिस पोडियम पे वो खड़ा हुआ है या जो वहां फर्नीचर लगाया गया है वो ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है, ओल्ड स्टाइल का। और उसका जो बूथ सेंटर पे है जो व्यक्ति, उसका ड्रेस कोड बताया गया है। क्या बताया गया है कि वो एक लंबा सा कोट पहने हुए है और वहां पर खड़ा हुआ है, और भी उसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ऑब्जर्वेशंस में ली हैं, जो थर्ड लेवल में आई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों की सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो प्लीज do like the chapter, do like the video, and comment in the inbox, and share the video and subscribe the channel for the upcoming notifications. Thank you and have a nice day.